ट्रस्ट मी गाइस, सीयूईटी एग्जाम के एक दिन पहले अगर आपने ये सारी चीजें कर ली तो आपका एग्जाम डेफिनेटली अच्छा जाएगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिशिता एंड यू आर वाचिंग चायान चैप्टर्स। आज के वीडियो में देखेंगे कि सीयूईटी एग्जाम के एक दिन पहले आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या आपको एग्जैक्टली करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, कोई भी आपको न्यू टॉपिक शुरू नहीं करना है। ये बहुत सिंपल सी बात है। एग्जाम के एक दिन पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो उस टाइम पे उस प्रेशर वाली सिचुएशन में अब आपको कोई भी नया टॉपिक शुरू नहीं करना है। व्हाट यू विल हैव टू डू, आपको जो भी आपने टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, ऑलरेडी कर रखे हैं, उनका ही अच्छे से रिविजन करना है। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम के एक दिन पहले आपका कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन करना है, कुछ भी चीज आपको शुरू नहीं करनी है। एंड सिलेबस कंप्लीट करने की जो ये दौड़ में है उसमें मत लग जाना। सिलेबस कंप्लीट कर भी लोगे ना तो दिमाग में कुछ भी नहीं रहेगा, तो इससे अच्छा है जितना पढ़ा है आप अच्छे से उसको रिवाइज करके जाएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो तीनों हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जनरल टेस्ट, आपका लैंग्वेज का सब्जेक्ट, मैं मेनली इंग्लिश की बात करूंगी, एंड डोमेन के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें एग्जैक्टली आपको क्या क्या करना चाहिए एक दिन पहले एग्जाम के। तो जनरल टेस्ट के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज ऑल दैट यू हैव टू डू जीएटी के लिए, ठीक है। जनरल टेस्ट के और कोई भी नए ट्रिक्स नहीं सीखने हैं, कुछ और नए वीडियोस नहीं देखने हैं। दिस इज अ वेरी न्यू सब्जेक्ट सीयूईटी के स्टूडेंट्स के लिए। तो अब आपको सिर्फ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जो नहीं आ रहे उसका सोल्यूशन देख लीजिए, समझ लीजिए, बस इतना काफी है। एंड जितने ट्रिक्स आपने पढ़े होंगे, जो भी सारे ट्रिक्स यूज होते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस में, वो आपको अब अप्लाई करने हैं एंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको ग्रामर एंड वोकैबुलरी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। ग्रामर के क्वेश्चंस बहुत कभी कभार सिंपल होते हुए भी स्टूडेंट से नहीं होते हैं, इसलिए आपको ग्रामर के क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। नए नए वोकैबुलरी वाले वर्ड्स के जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपको वो प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। डोमेन्स के लिए क्या करना है, सिंपल एनसीईआरटी की समरी कर लेनी है। आपको कोई डिटेल्ड एनसीईआरटी के बारे में नहीं पढ़ेगा, चैप्टर्स के बहुत अंदर नहीं घुसेगा, सिंपल हर चैप्टर की एक एनसीईआरटी की समरी पढ़ लेना। एंड उसके साथ साथ जो भी आपके फॉर्मूलाज हैं या डेट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, आपको ये सब मेमोराइज कर लेनी है, ठीक है। सब्जेक्ट्स के बारे में समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको सिर्फ अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, सिंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप कोई भी टाइम्ड मॉक नहीं करेंगे। अब आपको कोई मॉक नहीं करना है कि आप 3 घंटे बैठ के, 1-1.5 घंटे बैठ के जो है प्रॉपरली मॉक कर रहे हैं, मॉक दे रहे हैं, अभी आपको नहीं करना है। क्योंकि अगर आपके मॉक में अच्छे नहीं आएंगे एंड आपको जो है इस चीज से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस कम फील होगा एंड आपका उसमें टाइम वेस्ट भी होगा, क्योंकि आप गलत भी करेंगे, फिर उसकी चेकिंग करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि हर टॉपिक के, हर चैप्टर के आप जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपके पास कोई भी बुक्स हैं या कोई भी ऑनलाइन सोर्सेस से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉक्स करने की अभी एक दिन पहले जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड, फोटोज, एडमिट कार्ड या जो भी सारी चीजें आपको लेकर जानी है वो आपको इकट्ठा कर लेना है। स्टैंप अगर लगानी है वो आपको लगा लेनी है, ठीक है। फोटो पेस्ट करनी है, वो फोटोज अभी क्लिक नहीं करवाई है तो जल्दी से जाकर फोटोज क्लिक करवा लो, निकलवा लो। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रिंट आउट जो आपको निकालने हैं वो सब अपने पास निकाल के रख लेना, प्रिपेयर कर लेना। इसके साथ साथ ड्रेस कोड पे मैं वीडियो भी बना चुकी हूँ, शॉर्ट भी बना चुकी हूँ, अगर नहीं पता है जाके देख लेना वो वीडियो भी। एंड आपको अपना प्रॉपरली जो ड्रेस कोड है, प्रॉपरली जो आउटफिट है आपको प्रिपेयर करना है, ताकि आप सुबह जो है परेशान ना हो एग्जाम के, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट डोंट वॉच एनी टॉपर वाले वीडियोस या कट ऑफ के वीडियोस। हम क्या करते हैं, हम सीयूईटी के एक दिन पहले यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टॉपर के वीडियोस देखते हैं जो सीयूईटी टॉपर्स होते हैं, या इसके अलावा हाई कट ऑफ के वीडियोस या एक्सपेक्टेड कट ऑफ के वीडियोस आप देखते हो एंड परेशान हो जाते हो। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। इनफैक्ट आपको कोई भी ऐसी नई स्ट्रैटेजी वाले वीडियोस को नहीं देखना है, आपको बस अपने प्रिपरेशन पे फोकस करना है। यू हैव टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, यू हैव टू रिलैक्स, गेट गुड स्लीप, ठीक है। आपको कोई भी एक्स्ट्रा वीडियोस देखने की और घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, यस अगेन यही बात आ गई, यू हैव टू गेट गुड स्लीप। देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यू हैव टू सिट इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन एंड अगर आप
सोएंगे नहीं, इट विल बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू कीप योर आईज ओपन, ठीक है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, मैं बिना नींद के एग्जाम देके आई हूं बहुत बार, एंड उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, आंखें भी नहीं खुलती है स्क्रीन के सामने, ठीक है। तो आपको ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी है, एंड यू हैव टू गेट गुड स्लीप, 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप आपको लेनी ही लेनी है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो आपको ध्यान में रखनी है कि एग्जाम देते दौरान आपको एक क्वेश्चन पे स्टिक नहीं रहना है। बहुत सारे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पे फंस जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। नहीं आ रहा है, आगे बढ़ जाओ, यू कैन ऑलवेज कम बैक टू दैट क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको पहले जितने मैक्सिमम आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं आप पहले वो कर लो, एंड तक देख लो कितने क्वेश्चंस आपसे हो पा रहे हैं, ठीक है। एंड तक देखो, फिर यू गो बैक टू द क्वेश्चन जो आपने सॉल्व नहीं करा है या आपको नहीं समझ आया। एक बार सारे क्वेश्चन देख जरूर लेना। नेगेटिव मार्किंग का ध्यान आपको जरूर रखना है। स्टूडेंट्स के दिमाग से ये बात निकल जाती है, बट नेगेटिव मार्किंग पेपर में है। इसका मतलब ये है कि अगर आप क्वेश्चंस को अनअटेम्प्टेड छोड़ देंगे तो आपको जो है उसके नंबर 0 मिलेंगे, बट अगर आपने गलत अटेम्प्ट कर दिया तो -1 हो जाएगा। तो मेक श्योर अगर आपको बहुत कोई ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं आ रहा है तो जरूरी नहीं है उसको अटेम्प्ट करना, ठीक है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया, बिकॉज ऑब्वियसली उसमें भी तो आपको 0 ही मिलेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर जितने आपको आ रहे हैं मैक्सिमम आप अटेम्प्ट करें। जो बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं आप उन्हें छोड़ सकते हैं, जबरदस्ती गलत आंसर देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज नेगेटिव मार्किंग। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हो। बस इतनी सी बात थी, छोटा सा वीडियो था, बहुत ज्यादा टाइम मैं आपका नहीं लेना चाहती थी। इसके अलावा आपके पास कोई भी डाउट हो, कोई भी दिमाग में बात आ रही हो, कुछ शेयर करना हो, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दे दूंगी, टाइमली रिप्लाई दे दूंगी। एंड मेक श्योर चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें, एंड जल्दी से अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर भी कर दें। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।